भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज माघ का 24वां दिन है। माघ शुक्ल पक्ष नवमी है आज मंगलवार। 23 दिन गुजर गए, 24वां चल रहा है। बस कुछ दिन ही रह गए, क्योंकि कल से 3 दिन का महापर्व शुरू होने वाला है। अगर मैं फिर कहूँगा जिसको अभी दिमो माघ धरू तेरा दो आराम शांत अगर कंस विश्वास श्रद्धा बराबर आए। पगह दहम पर कल दशमी है, भीमसिम दशमी, परसों एकादशी और द्वादशी। फिर त्रयोदशी चतुर्दशी नहीं है, चतुर्दशी एक साथ आएगी। फिर पूर्णिमा। एक फल बराबर महीने का मिलेगा जो फल, लेकिन विश्वास और श्रद्धा भाव अंदर होना पाए, मुक्त हो तब। इस तरह से आज हम नवमी के दिन, जो अभी सुबह पहले ही मैंने सत्संग भवन से ही सत्संग का महिमा जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उद्धव को समझाया था, और अगर साधना करनी है 3 चीजों का महिमा समझाया। सत्य समझो, सत्य ताप, दया और दान। ये 4 चीजें जो अगर तुम चारों होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर चारों में से 3 तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक भी रहेगी आज कलयुग में सया, अगर वो भी कृपा। लेकिन पुरुषार्थ करो, ये पुरुषार्थ से ही हमें ये मिलेगा। बाकी ये शरीर, ये माया, ये भाई, ये केवल अज्ञान के साथ बना है। तो आओ भक्तों, यही आज हम सत्संग का महत्व अभी जो सुबह आपने सुना होगा, श्रवण किया होगा। तो सत्संग का मतलब ही अपने आत्मा का सत्य समझो, जानो, अपने आत्मा को गौरव पहचानो। अपना असली जो स्वरूप है तुम्हारा, ये ड्रामा घर बात तमाशा, ये बस तमाशा बहुत हो गया। क्योंकि आज तक ही तमाशा करते करते आज भी ये समय बीता, हमारा बर्बाद हुआ। इसलिए आज जो है बहुत अच्छी बात है। 24वां दिन है माघ का। लोमेश जी क्या कहेगा फिर आज हमें। जैसे कल भी बाहर जो ये एक आप ही नहीं सुनते हैं, बाहर के सैकड़ों जितने मुल्क है, बहुत बहुत मुल्क है जहाँ भक्त लोग सुनते हैं ये, कि वो भी कहते कल कुछ वायरेशन आई थी इनको, उन्होंने बोला हमने समझ में नहीं आया। इसका मतलब भक्त लोग सुनते हैं। आप भी श्रवण के समझे कि आप सौभाग्य आपका कि आपको यहीं पर बैठने का मौका मिलता है, आप यहाँ सेवा करने का मौका मिलता है। तो इस तरह से आज आगे लोमेश जी क्या कहेगा। मगर फिर हम यही कहे, ये माघ कहता है, ए जीवात्मा हो जागो, स्वयं जागो, दूसरों को जगाओ। जब तुम स्वयं जागी नहीं गया, दूसरे जगाने की प्रयत्न क्या करेगा। क्योंकि मैंने आज कलयुग में कहा, दूसरों की सेवा ही मेरी सेवा है। जिसने ये दूसरों की सेवा समझ लिया, जान लिया, उसको प्रमाण पत्र जरूर मिलता। आज उसका तो उदाहरण है हमारे ब्रिजलाल भट्ट, जिसने कुछ 10 साल कितने से लगभग हो गए, अब नागडंडी में कंप्लीट समर्पण किया उसने। मुझे पूरा विश्वास, जब भी जिस दिन से वो अपनी रिटायरमेंट हुई, उसी दिन के बाद जब मैंने पहले नागडंडी में उसको देखा, जिस दिन हमने उस विवेकानंद की मूर्ति स्थापन की, और मैंने इसको आंखों में इतना समर्पण भाव देखा, आज उसका फल उसको मिल गया। कंप्लीट समर्पण, जिसने पूरा समय अपना समय सारा अपने गुरु महाराज के समर्पित कर दिया। जिन लोगों ने आज बहुत तप किया है नागडंडी में, बहुत किया, लेकिन उनसे ज़्यादा
इसका क्यों फल मिला, इसको कंप्लीट सरेंडर किया, समर्पण किया इसने। तो हम इसी तरह से अगर हम अपने आप को अगर हम समर्पण करेंगे, अगर हम अपने आप को ऐसे मतलब अपने मन को समझाएंगे, बीच में रुकना पड़ता है ना मुझे, ये नचकर शोर शी का संपत। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। माघ मास की, माघ मास की। जब पीछे थोड़ा सा शुभ का चौथा आवाज आवाज होता है, पीछे में जाओ। इसलिए अपने आप को जगाने के लिए आवाज ही ना आवाज माइक आवाज कैसे काम होता मुझसे। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा। 26वां माघ है आज, 26वें माघ भी अगर हम नहीं जागे फिर कौन जगाएगा? फिर हम वही ड्रामा करेंगे, वही भाव हमारा अशुद्ध है, वही स्वार्थ है, वही मतलब है। फिर भगवान कहता है ये देखो ना, 8 साल की सेवा से उसको पद्म श्री मिला। जिनको अभी 50-50 बहुत साल गुजर गए उनको तो कुछ नाम ही नहीं होता। उनने भी सेवा की लेकिन भाव का मतलब उधर है, कोई भाव नहीं है। तो इस तरह से अपने भाव को शुद्ध करिए। आप उठिए, जागिए। उठ जाग मुसाफिर बोर भैया, रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर बोर भैया, रैन कहाँ तू सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर बोर भैया, रैन कहाँ तू सोवत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। ये प्रेत करण की रीति नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर बोर भैया, रैन कहाँ तू सोवत है। ये कंटिन्यू। उठ जाग मुसाफिर बोर भैया, रैन कहाँ तू सोवत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। ये प्रेत करन की रेत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर बोर भैया, रैन कहाँ तो सोवत है। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। यही भगवान समझाता हमें, जो आज करना है अभी कर ले, जो कल करना है आज कर ले। जो आज करना है अभी कर ले, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताने क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर बोर भैया, रैन कहाँ तू सोवत है।
उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहाँ तो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहाँ तो सोवत। प्रेम से बोलो माघ मास की जय। ओ नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ, ओ नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ, ओ नादान भुगत करनी अपनी। बार बार मैंने समझाया, यही तो संत महात्माओं ने कहा, सत असत से बने कर्म लोन, वाव बा वाव लोन बा लोन, पन्यस पापस कुछ जिम्मेवार, युथो पानव जैनक तुत खसी बार, सत बूझ लुत रूझ वत पखनस, हा पान अत कुन करत नजर, वुछक येल पाने पनुन दफ्तर, तत कुछ ब्रोंठ पके धर्मराजस। बस ये कौन क्यों ऐसा चिंतन नहीं करते हो? यही समय बार बार आपके साथ ऐसा ही रहेगा। जिस दिन शरीर छोड़ेगा ये आत्मा बेचारा कहाँ जाएगा? तुम उसके लिए कुछ सोचता ही नहीं है। तो माया जाल में इतना फंसा हुआ है, इतना उलझा हुआ है, ये सारा मेरा है मेरा है मेरा है। ये मेरा मेरा जब तक रहेगा तब तक माया तुम्हें कसती रहेगी। जिस दिन माया से मुक्त हो, मेरे से मुक्त हो जाएगा, वो इसीलिए तुम ध्यान लगाना, सत तप दया और ध्यान और सत्संग करते रहो। भगवान का सुमरन, अपने आत्मा को जानने की चेष्टा करो। नहीं करोगे, तुम जो करते हो ये माया की गुलामी करते हो, स्वयं माया की गुलामी। तुम दुश्मन हो, शत्रु अपने आप का। 60 साल का भी हो गया, 70 साल का भी हो गया, वान परस भी हो गया, तुम फिर भी उन्हीं के उधर घुस गया। फिर बोलते भगवान मुझे दया करेगा। मंदिर क्या करते हैं? मंदिर है क्या? मंदिर तब है जब तुम्हारे पवित्र मन के लिए जाना है, साधना करनी है। नहीं करना है तो फिर तुम अपने आप को क्या समझते हो? इसीलिए भगवान समझाता है, अपने आप को समझाओ। आज 24वां माघ है, 24वां दिन है माघ का आज। फिर भी आपको एहसास नहीं। सर्दी कौन सा सर्दी? किस जब तुम्हें एहसास होगा। मैं अपने अनुभव समझाता हूं। मैं कल सुबह उठा, सीधा सुबह 4 बजे नहा धो के जो बाकी कार्यक्रम, फिर मैं 5 से 6 बजे तक थोड़ा व्यायाम ऊपर चलता हूँ। सर्दी शासन का भी मैं पूरा अच्छी तरह से अपने जितना भी करना था, फिर मैं वहां 6 बजे फिर अपने काम में लग गया। 7 बजे मुझे नजर पड़ी, मैं दराज रोजमुत लाग नहीं। विश्वास करोगी? मैं गई जंगल, ये शिवरिंग थार जंगल में, तो अभी 2 घंटे में मैं ऊपर नाच रहा था, मैं बैठा था, मैं पूरा मगन भगवान से। अब मुझे नजर पड़ी, मुझे रोजमुत दराज लाग नहीं, और शिवरिंग इतने होने लगी, इतने कि सेकंड वथन दराज छोड़ जंगल उठने और अभी 2 घंटे में ऐसा बिल्कुल मगन हो रहा। ये सत्य है। जब मन, ये इंद्रियों का काम है, जब इंद्रियां समेट जाएंगे तब उनके लिए विषय से अलग होगा। फिर वो मन जब लगता है, फिर ये क्या बात है, 2 घंटे का सारा संसार आपसे मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो ही तो माया से फिर अटक गया। मैंने दराज नहीं लगाया, मैंने जब दराज है, सर्दी वापस आ गई, शिवरिंग वापस आ गई, सारा काम वापस आ गया। इस तरह से कोशिश करेंगे, चेष्टा करो। अनुभव में अपना कहता हूं आपको, ये सारा खेला जो हम इधर बैठे हैं, जहां भी बैठे, गृहस्थ में है, कहां भी हो, ये सारा धोखा है, क्योंकि हम स्वयं इसका जिम्मेदार हैं। और नादान भुगत करनी अपनी अपने हिसाब से समझो। मेरा ड्यूटी क्या, मेरा कर्तव्य क्या है? मैं ईश्वर को मिलने के लिए आया हूं, मैं ईश्वर का हूं। ये माया शरीर बना हुआ, ये शरीर के बने हुए जितने भी हैं, ये सारे माया के पुतले हैं। ये अनंत जन्मों का इनका कुछ खेला है। एक दिन जाना है, एक दिन जाना है, आना है, ये चलता रहेगा।
हाँ प्रार्थना करो, जिनकी प्रार्थना कर सकते इतना करो, लेकिन प्रार्थना बाकी ये तुम कहो जो तुम करते हो ये तुम अज्ञान के वश में करते हो, माया की गुलामी करते हो। इसीलिए मैं कहता हूं फल क्या हो। ओ नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापे पाप में चैन कहाँ। ओ नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापे पाप में चैन कहाँ। जब पाप के गठरी पूरी हो जाती है फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर मोर गए, अब रैन कहाँ तो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। यही भगवान कहता है, ए नादान जरा सोच, तू कहाँ था, ये कहाँ था, कभी चिंतन कर। मैं यही इतना संसार जो मैं ये माया देखता हूँ, ये शरीर कब से शुरू हुआ, और शरीर स्वयं देखो इसमें लीन होने जा रहा है। क्यों स्वयं देखो, अनुभव करो, शरीर जब दाह संस्कार होगा शरीर का, ये फिर वापस जाएगा। फिर मैं कौन हूँ? नहीं डरोगी, कोई बोलेगा डरो, शमशान घाट इतनी नजर पे अस्थावच बोलते शमशान उकन में नजर, ये तो मेरा असली स्थान है। इसलिए तुम जो वही करेगा जो साधना करने वाले होंगे, वही तो अनुभव करेंगे। इसीलिए आपको आज मैं कहता, नादान भुगत करनिया, ओ पापी, जो पाप तुम कर, पाप का मतलब मेरे जो भी बनाए हुआ शास्त्र को छोड़कर जो भी तुम कर्म करते हो, स्वार्थ बीच में आ गया, स्वार्थ से जो कर्म किया जाता है वो पाप कर्म ही बन जाता है। स्वार्थ का मतलब अज्ञान से, अधर्म से जो कर्म किया जाता है, क्योंकि स्वयं हम करने वाले हैं ही नहीं, वो सारा वही खेला वही। लेकिन अज्ञान तब होता है जब हम उसका चिंतन नहीं करते, उसको जानने की इच्छा नहीं करते, केवल बस यही मानते यही सत्य है, आज जो हो यही सत्य है, बस बुगो सुजन मारून। और इधर करना क्या है, तुम कौन हो, ये तेरा असली लक्ष्य क्या है? ठीक है मन भगवान बुगो सुजन मारून, मगर लक्ष्य तुम्हारा क्या है? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? जब लक्ष्य को पता करो, पता चलेगा। चलो ये मैं करता हूं, देता हूं। इसलिए आज 24वें दिन में आपको मैं इतना फिर कहता हूं, अपने स्वयं जिम्मेदारी उठाओ, जगाओ अपने आप को। जो भी तुम करते हो स्वयं सब जानते हैं मैं क्या कर, सत असत, सत से करते हो, असत से करते हो। सत का मतलब ज्ञान से करते हो, सत का मतलब धर्म से करते हो, असत का मतलब अज्ञान से करते हो। फिर दोनों का फल हम ही को मिलेगा, बाकी बच्चों इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। इसका फल स्वयं हमें ही लेना है। इसका मैं स्वयं, मुझे जब शरीर छोड़ूंगा तब ये खैर भी इसमें कोई साथ नहीं देगा। इसीलिए आज भी खबरदार हो जाओ, कल से 3 दिन शुरू होंगे, और समर्पण करो, और समर्पण करो। शायद काकभूषण महाराज आएंगे, वो कृपा करेगा। इस तरह से हम 24वीं अध्याय को शुरू करूंगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। बोले माघ मास की जय। लोमे जी कहने लगे, वह राजा पहले तो तिमिश नामी नरक में गया। कौन राजा? जो राजा अच्छा करता था, चलाता था, लेकिन एक दिन ऐसा चुंगल में फंस गया, एक ऐसा माफिया गुरु बन गया। एक तेरा धर्म गलत है, वैष्णव धर्म गलत, शिव धर्म ही सब कुछ है, जटा रखो, बस शिव की तरह भस्म मलो, बस शिव का नाम सुमरण करो। ये बाकी जितने भी वैष्णव है उनको मार डालो, उनको तकलीफ दो, उनको संभाल करो। बस उसने वही किया, संगत लगी गलत, तो उसने जब ऐसा किया, ऐसा करते करते इतना अत्याचार किया उसने। जैसे आज देखते हो ना, हमारे यहाँ जैसे भी हम 7 बार घर से कश्मीर से निकाले गई, हमसे क्या हो? क्योंकि हमें इतना, हम अगर हम आज भी गर्व करते हैं
हमने धर्म को नहीं छोड़ा। आज भी हम सब कुछ त्याग कर, जितने भी पूर्वजों की जितने भी प्राप्त सब छोड़कर, केवल जान नहीं धर्म बचाने के लिए हम सबको अपने भगवान के साथ निकल पड़े। बस यही याद रखा, जब भगवान ने जन्म लेते ही अपना पलायन किया, आदेश हमको भी इस तरह से। लेकिन ये भगवान का जो फंसता है, अब चुंगल में फंस गया, उसने उन्होंने पता कि वो उन्हीं का प्रचार करने लगा, लेकिन कब तक करेगा? एक दिन शरीर को छोड़ना पड़ा, मृत्यु हुआ उसको भी। इसे आज हम कहते हैं जीव महाराज के चुम का मरण अन महाराज सुन करू महाराज बगल लगे वन के महाराज अन महाराज खड़ो माता खड़वी बलवाई एक शिवरात्रि न मारा। ऐसे कहाँ से शुरू? मेरा मतलब ये सारा का सारा जैसे ये फंस गया, वैसे हम भी फंस गए उसमें। वैसे हमें भी ऐसा ही, क्योंकि 2 साल 400 साल 500 साल से ये शुरू हुआ है, तब से पहले नहीं था। मैंने फिर एक बार आपको उदाहरण दे दूंगा। आप भी 100 साल बाद पहले समझो, 100 साल 100 साल की बात मत करो, 60 साल 70 साल की। हमारे घर में कोई प्याज खाता था, कोई टमाटर खाता था, कोई अंडा मछली अंडा मुर्गे होते नहीं होते थे कि वहां दूर दूर। लेकिन आज जब हम देखते हैं कोई फ्रिज नहीं होगा जहां इनका विराजमान नहीं होंगे। अब कल जो बच्चे हमारे होंगे, जो भविष्य हमारा होगा, वो यही कहेंगे हमारा पूर्वज खाते थे। लेकिन शुरू कहां से हुआ? हमारे आंखों के सामने अभी जीवित है हम। हमें ये याद है कि टमाटर का नाम नहीं लेना चाहते, प्याज का नाम। लेकिन उससे पहले ये मांसाहारी का प्रभाव पड़ा था। वो भी कब से शुरू हुआ? इसका भी ऐसा ही हुआ था। जब हम क्योंकि जब हम ऋषियों को नाम लेते अपने गोत्र का, और ऋषियों के वो तत्व ज्ञानी थे, उनका ये काम नहीं था। इसीलिए हमें समझना अपने आप को। इसको भी वही प्रभाव पड़ा, वही गुरु बने, वही यजमान बने। फिर गुरु भी ऐसा ही होगा, यजमान भी ऐसा ही होगा। ऐसे दोनों करते हम भगवान के लिए काम करो। कोई भगवान का ना कोई पूर्वज के लिए। किसी ने मुझे पिछले साल कहा, नमारा अगर ये छावन हो छावन थे, अगर ये छावन हो तो मैंने उनको कहा, मैं खांड को बहुत पसंद करता था, बहुत मिठाई छावन कहीं भी लग 4 रुपये। जब से शुगर की प्रॉब्लम हुई मैं कनाडा में, तब दुनिया सारे अंग्रेजी मिठाई का सेवन करते हैं। जब मैं वहां जाता था, वही बच्चे जो मेरे मुझसे मिठाई अलग रखते थे, क्या वो मुझे नफरत करते थे? क्या वो मुझे देना नहीं चाहते थे? क्योंकि वो जानते थे इसकी मिठाई इसका काम नहीं है। अगर मरने के बाद भी शास्त्र का इसका काम नहीं है, तुम स्वयं कहते हो। फिर ये कहे नारा पिताजी शुवन यदि शाह अगर ने दिबो भी मिठाई, यदि ये कर वो मंत्र, ये कर गलत। लेकिन उनको कहता कुछ भी कहे पिताजी, कुछ गाली भी नहीं, लेकिन मत दे दो इसको, लेकिन इसके लिए ठीक यही शास्त्र कहता है। लेकिन हम जब सारे बुरे आदमी हो गए, जब यजमान भी ऐसा ही होगा, गोर भी ऐसा ही होगा, सारा वातावरण अशुद्ध हो गया, तो वहां सारे खाने वाले हैं। उनमें से कोई ऐसा अगर एक बंदा होता जो नहीं खाता होता, वो परहेज करता, लेकिन सारा यही असुरगण का वातावरण बन गया। इस तरह से मेरा मतलब, यह राजा को भी ऐसा ही असर हुआ। राजा ने भी ऐसा ही किया, जैसा वातावरण बनाया। लेकिन कब तक बना था? एक दिन ऐसा आया जिस दिन उसको मृत्यु हुआ। मृत्यु होने के बाद उसको क्या, वही आज लोमेश ऋषि महाराज हमें कहते, उनको बहुत नरक वेतना पड़ा, उनको बहुत यातनाएं दी गई। लेकिन आज क्या कहता है, उस पर आज हम 24वें सत्संग करेंगे। लोमेश जी कहने लगे, वह राजा पहले तो तमिश नामी नरक में गया, फिर अंध नमिश जहां, फिर काल रुद्र नामक नरक में गया, फिर मूर्छों को प्राप्त हो गया, फिर मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रताप नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नामक नरक में गया, और कीलू कुडमल पर्वत मृत लोशंक आदि नरक, जितने नरक हैं उनको आसी पत्र में पहुंचाया गया। फिर वह लोहदारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ देश करने के कारण 21 युग तक भयंकर नरकों की यात्रा भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत में बड़ा भारी पिशाच हुआ। इस तरह से एक, जब मैं फिर समझाता हूं, अगर तुम ध्यान करते हो
शिव का ध्यान करते हो, शिव को समझो यही कृष्ण है। अगर कृष्ण का ध्यान करते हो, कृष्ण को ही समझो ये शिव है। पहला मन को मुतमईन करो, मेरे पास जल है, मेरे प्यास लग गया है। बाहर लिखा है जल, वाटर, और अंदर ये बंद है, गिलास बंद है, लेकिन वहां लिखा जल, वाटर, पानी, पून। आपको समझना होगा ये जल भी वही, वाटर भी वही, पानी भी। तुम्हें प्यास लगा है, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हें प्यास खत्म। जो जिज्ञासु है, तुम्हारा जिज्ञासा हुई, मुझे जान, तुम्हें पता चलेगा। लेकिन जो पहले ही पता लगा मैं बड़ा वादी हूं विष्णु भगवान का, मैं बड़ा पुजारी हूं और मैं बड़ा शंकर का पुजारी हूं, ये ड्रामा कब तक चलेगा? ये ड्रामा तब तक चलेगा जब तक तुम इसी संसार माया की गुलामी करते रहोगे। अस्तित्व समझो, जानो, वो स्वयं का ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कौन है? तीनों एक ही, तीनों एक है, इन्हीं का एक ही रूप, अलग अलग काम दिया गया। लेकिन तुम पुजारी हो, बस तुम लग गया मैं विष्णु भगवान का। तुम्हारा माने नहीं। मैं अपने उधमपुर में भी जब भी मैं वहां इस्कान में, वो कभी कभी ऐसे भक्त लोग मुझे कहते थे, हम राज मस्जिद, फिर ये काम नहीं बनेगा। कौन कृष्ण, कौन शिव, हम शिव, कौन शाम। इसीलिए भगवान कहता, इसको यातना इसलिए समझा रहा है, पानी, जल, वाट, जो भी तुम सूर्य भगवान की उपासना, श्री भगवान को, आफ्ताब को, सूर्य को हो, जो भी सन को कहो कुछ ना कुछ, लेकिन कहो एक ही है। इस तरह से जिसने ये दुविधा मन में धारण की, फिर उसकी पूजा करने लगेगा, उसको फल नहीं मिलेगा। वो फल इतने अधूरा रहेगा, कितना भी पूजा क्यों न करे, कितना भी अपने आप को समझे, क्योंकि उसकी गति भी कहां अंदर भी वाला, जब वो स्वयं दुश्मन है। जब राम ईश्वर, और जब राम ने उसी की मूर्ति बनाई, उसी की शिवलिंग बनाया, और यही शिव कैलाश बैठाओ शिव शंकर जसदय हाथन। अरे दोनों एक दूसरे को समझाते हैं हम, मैं इसी रामेश्वर में, इसके बगैर में, ये मेरा ही गुरु है और ये हम एक है, मैं इसके आदि। वो कहता मैं कैलाश से निकला है, मां में हाथन अकेले सैली हम शर। हम दूसरों को समझते नहीं, हम बैठे। इसीलिए इस बात को समझो, जिन्होंने गलती की है उनको इनमें से एक है ये, जिनको आखिर में हिमालय पर्वत बड़ा भारी पिशाच होना पड़ा। उस वन में भूखे प्यासे फिरता रहा, उसकी मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने की नहीं मिला और न पीने का जल। होतायत के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय पुलवत परस्त्रवन नाम वन में जा निकला। बेहेड़ के वृक्षों के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा जा ऐसा जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का सब अंत होगा। इस पापी रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? अब याद आ गया, अब मैं, मगर यहाँ कौन बचाएगा मुझे? अब तुम फिक्री शुर बस गर गरस बस या थोड़ा सा समझ। जब मैं रास्ते में आयास वैते फोकस न तो तमी वैते समझ वैते रव वत प्रसन्न छुस पानस ठुक से कहते पानस छुस गसन पाने नाराज क्या गोमी हंतम हाय हाय पानुन त्रोम रचुम बेगान गलत गोम दम जिंदगी हुन जाय कुर मुचुम पाने। मैं स्वयं अपने आप ही जिम्मेदार हूँ। इस तरह से उसने कहा, लोमे जी कहने लगे। इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूत ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसके लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर वाले काले ऊपर खड़े हुए बाल, चेहरा विकराल वाला काला शरीर, लंबी सी बीम बाहर निकली हुई, लंबे होंठ, लंबी लंबी जांग, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा और गेहूं जैसे आंखों वाले पिशाच को देखकर देवदूत ने उसे पूछा, तुम कौन हो? अब मैंने इसको समझाया, तुम कौन हो? ऐसा करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारा ये यश कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता। जो भी सत्संग में आएगा कोई नहीं दुखी रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते। सो हे भद्रे, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसा वचन सुनकर प्रीत रोना बंद करके विनती भाव से कहने लगा, हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन हुए हैं। ये सत्य है, ऐसा सत्संग नहीं मिलता, ऐसा वातावरण बार बार नहीं। ये तो कोई पुण्य होंगे, फिर पुण्य के साधुओं की संगत नहीं होती।
जैसे कोई साधु संघ ऐसा ये फल ही हो, पिछले कर्मों का फल। और फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा। भगवान विष्णु के देश के कारण मेरी ये दशा हुई। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख में निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। प्रभु अब मेरा सारा हाल जो मुझसे हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। जो सबका पालन करता है उसने मैंने देश किया, वे सब मेरे कर्मों का देश है। जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि देवता सनकादि ऋषि जिसके मुक्ति के लिए पूजन करते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विद्यात और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने देश किया। और जो कुछ पुण्य मैंने पहले जन्म में किए थे वे सब विष्णु के देश अगर में भस्म हो गई। यदि किसी प्रकार ये पाप नष्ट हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवा और भगवान को समझूंगा। ये सब एक ही है, ये भिन्न भिन्न अलग नहीं है। और देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से देश करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी। अब पिशाच योनियों में पड़ा हूं। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म योनि के आश्रम में आया हूं, जहां पर आपके सूर्य रूप दर्शन से मेरा मुख समान अंधकार दूर कर दिया। अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी ये पिशाच योनि दूर हो जाएगी। सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवदूत कहने लगे, ये माया देवता मनुष्य असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देता है, इसलिए समझो ये माया पहला ही हथियार है। इसको यादाश्त अपना वापस लेता है और ये माया के जरिए अपना कर्म करता है। यही माया का छल है जिससे इसको मुंह होता है, ये मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा गार, मेरा बार। मरते मरते देखिए अपने को देखता हुआ भी, फिर भी उनको मन नहीं निकलता वहां, क्योंकि माया का बहुत बड़ा छल है, बहुत बड़ा छल है। इसको इतने पकड़ के रखता है, इसको स्वयं अगर चेष्टा करेगा, कोई गुरु कृपा होगी तो निकल सकता है, नहीं तो सवाल ही नहीं। कितना ये दान भी करे, ऐसा सवाल ही, ऐसे दलदल में कोई निकलेगा। तो फिर जिससे धर्म का नाश करने वाला देश पैदा हो जाता है, जगत की उत्पन्न करने, रक्षा करने, नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उन सब लोगों देश करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों को वेद हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कर्म में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी रहते हैं। इसी कारण वेद विद्रुह कर्मों के त्यागना चाहिए। अपने बुद्धि से सच्चे धर्म बचे हुए धर्मों के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ को भी नाश करते हैं को भी। इसीलिए वे वेद देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठ कल्पित शास्त्रों को मानने वाले फिर अपना शास्त्र बनाते, निंदा पर निंदा करते हैं। जितने भी अच्छे धर्मात्मा लोग उनके निंदा कर उनको बुद्धि मानते हैं। इसीलिए याद करना, देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इसी कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और वेद में न किसी कही गई क्रिया को नहीं करना चाहिए। वेद के बगैर, शास्त्र के बगैर कोई क्रिया नहीं करना। लोमेश जी कहने लगे, ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया। माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो। ये माघ है, ये उत्तम महीना, 11 महीने 12 महीनों में एक उत्तम महीना है। तुम हम समझेंगे भाई, कहीं पवित्र नदी देखो, एक दिन अपना समय निकालो, एक जगह वहां देखो, शरण हो जाओ। अगर पाप तो है ही है, पापों के कारण हम घूम रहे हैं, अभी शापों के कारण घूम रहे हैं, शायद कृपा हो जाएगी अगर तुम यत्न करोगे, मन से तुम यत्न करोगे। तो वेद में नहीं कही क्रिया भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मुनि ने पिशाच को सुमा बतला कि माघ में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त होता है। ठीक है, प्रयाग निज का जहां भी उत्तम नगर पवित्र नदियां बहती है, चले जाना वहां पर एक स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इसे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं होगी। अच्छा होता तो वहां जाते और भी दूसरों के लिए एक अच्छा संदेशा भेजते, ये भी और कृपा होगी। संसार में ये मोक्ष और स्वर्ग को खुला हुआ द्वार है, स्वयं को भी और दूसरों को भी वहां कृपा होगी।
गंगा यमुना संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम उत्तम तीर्थ है हमारे। जहाँ भी पवित्र नदियां हैं, पाप रूपी बंधन को काटने के लिए ये कुल्हाड़ी है। कहाँ तक? कहा तो विष्णु सूर्य तेज गंगा यमुना का संगम, और कहा ये तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। कैसे? घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। एक माघ स्नान से जीवात्मा पवित्र हो जाता है। इस जीवात्मा के जितने पाप होंगे अनंत जन्मों के भी, आज एक माघ स्नान से उनकी कृपा होती है। मैं तुमसे गंगा यमुना पवित्र नदियों में संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद की स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। अब एक कथा आएगी। कौन सा? एक बूंद से कोई और एक आत्मा जो राजा था लेकिन बंधन में मुक्त था, एक बूंद से मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रीत के मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा, अब ये आगे क्या कहे? वो 25वें अध्याय कल हम इसी समय करेंगे शुरू। प्रेम से बोलो माघ मास की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। सर्वे भवन सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रेमियों, आज नवमी है। 9 को फिर और कल हम 9, 10, 11 और 12 इसका भी कल हम सत्संग करेंगे। लेकिन कल से भीष्म दहम दशमी, कल से 3 दिन का कार्यक्रम माघ का है। ये चलते चलते फिर कृपा करेगा, क्योंकि 25, 26, 27वां माघ है ये। फिर हमें आनंद देगा। अभी अगर कोई सोए हुए अभी, लेकिन अभी जाग जाएंगे, अभी भी ये फल देने वाला है। कल से वो होगा। फिर चतुर्दशी नहीं है तो एक साथ शाम को हवन को बैठेंगे 5 शाखा बिल्कुल। सुबह काक भुषुंडी महाराज 5 महान देवताओं को, जिनमें हमारा गणेश भगवान होता, सूर्य भगवान है, विष्णु भगवान है, भगवत गीता है, महादेव है और जगत माता जननी माता। और उसके साथ ही काक भुषुंडी को काओ बट काओ खचरे काओ गंग बल ये तो श्राना कयत गुरे मिचे ट्योका के सायत आश्रम के लरे ये तो आनंद प्रसाद करत ग्रहण। हम बुलाएंगे उसको, जरूर बुलाएंगे। भक्तों की क्रिया है, साधना है, भक्तों की इतने माघ की कथा है, तो जरूर आएगा, हम सबको आशीर्वाद देगा। जितने भक्त लोग आएंगे, मैं सब तो निवेदन करता हूँ सबको, सब आएंगे और आशीर्वाद हासिल करेंगे और मुझको भी आशीर्वाद देंगे। जितने भी देवता आएंगे, शायद मैं भी आशीर्वाद का मिलेगा और उनको सबको यहाँ काक भुषुंडी भगवत गीता नारायण का भी आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे